हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। हमारे चैनल पर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की जो सीरीज़ चल रही है, ये उसका अपकमिंग वीडियो है। इसमें हम अनदर 25 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट डाउन कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हुज एज इज़ कॉल्ड द जैकोबियन एज। जैकोबियन एज किसके टाइम पीरियड को बोलते हैं? तो जैकोबियन एज आप नाम से सिग्निफाई हो रहा है, जो किंग जेम्स द फर्स्ट थे उनके नाम से ही ये एज थी, जैकोबियन एज, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1603 से लेके 1625। नेक्स्ट देखेंगे, हु हेडेड द पुरिटन गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि प्यूरिटन गवर्नमेंट को किसने हेड किया था जब चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो देखिए, आप लोग जानते हैं चार्ल्स फर्स्ट जब थ्रोन पे थे तो एक सिविल वॉर हुई थी जो कि पार्लियामेंट के लोगों में और चार्ल्स द फर्स्ट के लोगों में हुई थी, जो हुई थी इन द ईयर 1649 में। चार्ल्स द वन जो थे वो एग्जीक्यूट हो गए थे, तो उनकी जगह जो पुरिटन गवर्नमेंट के यानी कि कह सकते हैं लॉर्ड प्रोटेक्टर रहे उस टाइम इंग्लैंड के बने, वो थे ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ओलिवर क्रॉमवेल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द लेटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट। तो लेटिन सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सैमसन एगोनिस्टिस इज। तो ये जो सैमसन एगोनिस्टिस है ये एक वर्क है। ये किसका वर्क है? एक्चुअली ये एक ना ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये पब्लिश हुआ था 1671 में। जो पैराडाइज रिगेन्ड है मिल्टन का वर्क, उसके साथ साथ ये भी पब्लिश हुआ था। और ये सैमसन एगोनिस्टिस जो है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में और लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। फ्रेंड्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोग नोट करते रहा करिए। नेक्स्ट देखेंगे, मिल्टन रोट एरोपेजेटिका। एरोपेजिटिका मिल्टन ने लिखा था, तो ये किस लिए लिखा था? एक्चुअली देखिए, जो ये एरोपेजिटिका वर्ड है इसका जो फुल टाइटल है वो है एरोपेजिटिका, ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। बेसिकली ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट सेंसरशिप और लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको डिफेंड करने के लिए। ये बुक आई थी उनकी 1644 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फेमस वर्क्स है। इसमें कितनी बुक्स रही थी? तो ये बुक्स हैं टोटल बुक्स 12। ये एपिक पोएम जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखी थी जॉन मिल्टन ने। ओरिजिनली यानी कि जो कह सकते हैं इसका फर्स्ट एडिशन है वो आया था 1667 में और जो सेकेंड एडिशन आया था वो था 1674 में। टोटल दोनों की बुक्स मिला के होंगी 12 बुक्स। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने होंगे कि कौन सी वो बुक है बुक्स 12 बुक्स में से कि जिसमें एडम और ईव पहली बार मिलते हैं, तो वो है बुक 4। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ हुडीब्रास इज। हुडीब्रास जो वर्क है उसके ऑथर कौन है? एक्चुअली फ्रेंड्स, हुडीब्रास जो वर्क है वो सैमुअल बटलर का है। ये एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। देखिए, सैमुअल बटलर जो हैं वो यूटोपियन नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं और ये जो पोएम है हुडीब्रास ये 3 पार्ट्स में है और एक एक जो पार्ट है वो 3 कैंटोस में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। तो ये बहुत फेमस है, ये सभी लोग जानते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री का जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट देखेंगे, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड इन विच पोएम ऑफ मिल्टन्स डस दिस लाइन अकर। ये जो लाइन है ये जॉन मिल्टन की जो पेस्टोरल एलिजी है लिसिडस उससे लिए गए हैं। ये उन्होंने लिखी थी 1638 में और बेसिकली ये उन्होंने मेमोरी में लिखी है उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की, जिनकी डेथ हो गई थी ड्राउनिंग की वजह से। ये पोएम में 193 लाइन्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द वुमन whom सैमसन एगोनिस्टिस loved and who betrayed him।
तो ये थी डेलिला। नेक्स्ट देखेंगे, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि जॉन मिल्टन जो थे वो लेटर ईयर्स में ब्लाइंड हो गए थे, तो वो ब्लाइंड हुए थे एट द एज ऑफ 44। नेक्स्ट देखेंगे, लिसिडस इज ए पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लिसिडस जो है ये जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड जिनकी डेथ हो गई थी उस पर लिखी थी, जो कि एडवर्ड किंग है उनका नाम। नेक्स्ट देखेंगे, हु सेज ऑफ मिल्टन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो ये जो पोएम की लाइंस हैं ये हैं पोएम लंदन 1802, इस पोएम का नाम है, जो कि लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उन्होंने इस पोएम में मिल्टन को प्रेज किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु रिमेंबर्स मिल्टन इन हिज सोनेट सो पैशनेटली। देखिए यही जो है लंदन 802 उसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो हैं ये लाइंस, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये ओपनिंग लाइंस हैं और ये 14 वाला जो था ये इसी पोएम की आगे की लाइंस हैं। आगे देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी। तो देखिए मिल्टन की 3 मैरिजेस हुई थी। पहली मैरिज हुई थी मैरी पॉवेल से 1642 में, उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद कैथरीन वुडकॉक से भी हुई थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। बाद में उन्होंने जो 3rd मैरिज थी वो उन्होंने की थी एलिजाबेथ से। तो उनकी लाइफ में 3 मैरिजेस हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर डिड ड्राइडन डाई। तो ड्राइडन जो है जॉन ड्राइडन, उनका डेथ कब हुआ था। तो उनकी डेथ हुई है 12 मई 1700 को। इसी वजह से आप लोग जानते होंगे एज ऑफ ड्राइडन जो है वो एंड होती है 1700 पे, क्योंकि ड्राइडन जो है उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी पब्लिश्ड इन। तो जॉन ड्राइडन का जो वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वो कब पब्लिश हुआ था, तो वो पब्लिश हुआ था 1668 में। देखेंगे नेक्स्ट, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स अमंग 4 इंटरलोक्यूटर्स, दे आर। फ्रेंड्स ये चारों नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये वर्क पढ़ते हैं एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी तो उसमें ये 4 मेन लोग रहते हैं। ये हैं यूजीनस, क्राइट्स, निएंडर और लिसिडियस। नेक्स्ट देखेंगे, इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी निएंडर स्पीक्स फॉर। तो जो निएंडर जो करेक्टर है वो किसकी तरफ से बोलता है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स को। नेक्स्ट देखेंगे, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन। जो जॉन ड्राइडन का वर्क है ऑल फॉर लव, ये किसके ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली देखिए ऑल फॉर लव जो है वो 1677 में लिखा था जॉन ड्राइडन ने। ये बेसिकली अडैप्शन है विलियम शेक्सपियर के वर्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा का। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये लिखा था जॉन लॉक ने, जो कि पब्लिश हुआ था 1690 में। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ मिस्टर बैडमैन। ये इसका टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। ये 1680 की बुक है जो जॉन बनियन ने लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ ड्राइडन्स द हिंड एंड द पैंथर इज। जो जॉन ड्राइडन का वर्क है द हिंड एंड द पैंथर, उसका सेंट्रल थीम क्या है। देखिए द हिंड एंड द पैंथर जो है वो 3 पार्ट्स में है। एलेगरी है, एक हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और ये पब्लिश हुई थी 1687 में। बेसिकली इस वर्क में ड्राइडन ने डिफेंस किया है रोमन कैथोलिसिज्म को। एक्चुअली जॉन ड्राइडन ने कैथोलिसिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो इस वर्क के थ्रू उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मैंने किसी दबाव में आके नहीं इसको माना है, बल्कि मेरे आइडियल्स इससे इसके साथ जाते हैं, इसीलिए मैंने कैथोलिक रिलीजन को अपनाया है। सैमुअल बटलर्स हुडीब्रास इज ए सटायर ऑन। तो ये जो सैमुअल बटलर का वर्क हुडीब्रास है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है। ये किसके ऊपर सटायर है, बेसिकली ये सटायर है प्यूरिटनिज्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये अनदर 25 पॉइंटर्स हैं, और इसके आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ चैनल को विजिट करिए, उस पर ये तीनों अवेलेबल हैं। आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी, और इसके अलावा हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
और जो ऑथर्स और राइटर्स हैं उनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से उसको लाइक करिए, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।